वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ। स्टूडेंट, आज मैं आपको इनइक्वालिटी रिलेशन के बारे में मैं बताऊंगा। इनइक्वालिटी रिलेशन ऑफ ट्रायंगल। इनइक्वालिटी रिलेशन ऑफ ए ट्रायंगल, इसमें कुछ थ्योरम है, दो थ्योरम है जिसे मैंने आपको बता चुका हूं। तीसरी थ्योरम आपको मैं बताऊंगा, लेकिन तीसरी थ्योरम पढ़ने से पहले आप इसको देखिए। थ्योरम नंबर 3 देखिए, इसमें दिया है इन ए ट्रायंगल द sum of any two side is greater than third side। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल है आपका ए बी सी, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपके पास 3 साइड है और तीनों साइड में आपको खुद जो करना है, दिया इसमें जो गिवन है, गिवन ए बी, गिवन दैट इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, प्रोड्यूस टू ए बी, प्रूव दैट। पहला देखिए, इसमें 3 तरह से इसको प्रूव कर सकते हो। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। सेकेंड, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। थर्ड, बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसको प्रूव करने के 3 कंडीशन। अब तीनों कंडीशन में एक कंडीशन को आप प्रूव कर दीजिए तो आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ऐसे क्रम से आप तीनों को प्रूव कर सकते हैं। अगर तीनों को आप प्रूव कर सकते हैं तो आप प्रूव कर दीजिए, ऑल द बेस्ट। नहीं कर पाते हैं तो एक करिए, उसी के आधार पर 2 और आप कर सकते हैं। तो देखिए, हम प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ कंस्ट्रक्शन करके, कंस्ट्रक्शन में ए बी को आप प्रोड्यूस टू ए बी को प्रोड्यूस किया और एंड कट ए बी इज इक्वल टू कट ए सी इज इक्वल टू ए डी। इसी में से ए सी के बराबर ए डी को काट दिया। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को आपको बहुत ही केयरफुली देखना है और जैसे ही आप इस थ्योरम को प्रूव करने जाएंगे, वही आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए, हम करेंगे AC को आगे बढ़ा दिया तो हमारे पास एक ट्रायंगल मिल गया। प्रूव इन ट्रायंगल
इसका नाम ले दीजिए डी। इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में आपका दिया है एडी, एडी इज इक्वल टू एसी, ये गिवन एडी इज इक्वल टू एसी आर गिवन। अगर ये दोनों गिवन है, इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। हेंस एंगल डी एडीसी, एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल एसीबी बाई 2। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, लेकिन अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं, इसके बाद देन अब लेंगे ट्रायंगल बी डी सी। अब बीडीसी ट्रायंगल में लेंगे। बीडीसी ट्रायंगल में आप लेंगे तो इसमें देखिए, अगर ये एंगल इसके इक्वल था तो ये पूरा एंगल इससे बड़ा हो जाएगा, ये सही है। देन एंगल बी डीसीबी इज ग्रेटर देन एंगल बी डीसी, इस एंगल से बड़ा हो गया। स्टूडेंट, यहीं पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे ये बड़ा हो गया, और बड़ा हुआ तो हम अब इसमें रिलेशन कैसे लगा सकते हैं, क्या रिलेशन लगाएं जिससे हमारा हर वैल्यू कंफर्म होकर के क्लियर रूप से आ जाए। तो चलिए देखिए, हम ये एंगल पूरा इससे बड़ा है, तो ये एंगल देखिए कितने भाग में है, 2 भाग में है। तो देखिए पहला एंगल हो जाएगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज ग्रेटर देन एंगल बी डी सी। और देखिए ए सी बी, इस एंगल के सामने की साइड आपको मिल रही है ए बी। एंगल ए सी डी, इसके सामने इस साइड आपको मिल रही है ए डी, साइड इसकी मिल रही है आपकी ए डी इज ग्रेटर देन बी डी सी। अब बी डी सी के सामने की साइड आपको मिलेगी बी सी। तो देखिए ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी सी, बट ए डी आप कंस्ट्रक्शन से माने हैं ए सी, तो जहां एडी है, एडी के स्थान पे आप एसी लिख सकते हैं। देन ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। स्टूडेंट, इस तरह से इस थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 को देखिए। थ्योरम नंबर 4 इसमें दिया है, all the line segment drawn to a given straight line, एक स्ट्रेट लाइन है L लाइन from a given point outside it the perpendicular, अगर ये पॉइंट P है, इस पर एक परपेंडिकुलर होता है, तो ये अगर एक परपेंडिकुलर होता है देन द शॉर्टेस्ट साइड। इस पॉइंट को अगर हम
P, Q एंड R। P को R से मिला है। इसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल P एंड एंगल R। इसके लिए प्रूफ देखिए है। प्रूफ सबसे पहले तो आपको इसे समझना है कि हमारा ये ट्रायंगल जो बना है, ये ट्रायंगल क्या कह रहा है, इस ट्रायंगल में क्या जानना है। ये कहा है कि जो 90 डिग्री है वो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। बड़ी 90 डिग्री हमेशा सबसे बड़ा होता है। तो अब देखिए यहां पे आपको लिखना है कि हाइपोटेनस मींस PR इज ग्रेटर देन PQ इन ट्रायंगल PQR। बड़ा है, क्यों बड़ा है? इफ एंगल Q is equal to 90 degree, then angle P and angle R is also less than 90 degree। अगर ये 90 डिग्री का है तो दो एंगल अपने आप 90 डिग्री से कम होगा, और जो 90 डिग्री से कम होगा तो ये ऑलरेडी आपको पता है कि वो साइड छोटी हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने की साइड बड़ी हो जाएगी। हेंस एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल P और एंगल R। हेंस इस तरह से चार थ्योरम आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन